आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। उन वादों को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। आज उत्तराखंड के लोग आहत हैं और 2022 में उन्होंने मन बना लिया है कि भाजपा की विदाई करनी है। निश्चित रूप से 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। उत्तराखंड राज्य आज देश के तमाम राज्यों में बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पर खड़ा है। जो बेरोजगारी का दंश उत्तराखंड का नौजवान झेल रहा है, हम बेरोजगारी से निजात दिलाने का काम करें। जो सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में इलेक्शन होना है, उसको लेकर के क्या तैयारी है। सर, सबसे पहले आपका जय भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज देखिए, आप लगातार सब जगह जा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उनको आश्वासन दे रहे हैं और क्या माहौल है? नहीं, देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। उन वादों को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। आज उत्तराखंड के लोग आहत हैं और 2022 में उन्होंने मन बना लिया है कि भाजपा की विदाई करनी है। हम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गए और जिस तरीके से लोगों का प्यार से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखिए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ मुद्दे जनता बता रही है आपको कि किस तरीके से क्या क्या वो मुद्दे हैं जो आप समझ पा रहे हैं कि 2022 के इलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। उत्तराखंड राज्य आज देश के तमाम राज्यों में बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पर खड़ा है। नौजवान साथियों को रोज़गार नहीं मिल पाया और 2017 के चुनाव में नौजवान साथियों से रोज़गार का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था। किसानों से ऋण माफ़ी का वादा किया था, 2022 तक आय दुगनी होगी। किसान आहत हैं। उन्होंने जो है एक लंबा संघर्ष जो है सड़कों पर करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो पाया और 2022 तक जो आय दुगना होगी, इसका कोई रास्ता जो है सत्ता में बैठे हुए लोग प्रशस्त नहीं कर पा रहे। बढ़ती हुई महंगाई है। आप देख लीजिए, पेट्रोल 100 पार, डीजल 90 पार, 400 का सिलेंडर 1000 रुपये में। गरीब आदमी बाजार में जाकर के ना तो सब्जी खरीद सकता है, ना दाल खरीद सकता है। एक और कोरोना ने उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, ऊपर से महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आपके सामने है हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया उससे भली भांति परिचित है। आपके सामने ही है भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात और पारदर्शी सरकार, और 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन उस दिशा में कोई कार्य जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं किया है। हालत ये है कि मोबाइल वैन से शराब घर तक पहुंचाने की बात जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की। खनन माफियाओं को सीधे मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण दिया जा रहा है। आपके सामने है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जो है एसपी बागेश्वर को पत्र लिखा जाता है कि खनन में जो वाहन पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब उस जो है जनसंपर्क का अधिकारी को जो है बहाल कर दिया गया, तो ये सीधा संरक्षण है। और आपके सामने है भू कानून को सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया है। तो आज इस सरकार को हम कह सकते हैं कि खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहा है। आपने ये तमाम मुद्दे गिनाए सर, जो जनता के बीच में है और जनता निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से परेशान है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता आप लोगों से भी तो ये पूछेगी ना कि आप लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या आप भी गारंटी दे रहे हैं कुछ, जिस तरीके से केजरीवाल जी दे रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा है इस बात को कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो बेरोजगारी का दंश उत्तराखंड का नौजवान झेल रहा है, हम बेरोजगारी से निजात दिलाने का काम करेंगे। जो सरकारी पद रिक्त हैं उनको भरे जाएंगे और उसके साथ साथ जो बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार के साथ जो है साधन मुहैया कराने का काम। तो पूरे 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, क्या सभी को भरेंगे? मैंने कहा ना कि जो पद रिक्त हैं उनको भरे जाएंगे और बेरोजगार साथियों के हाथों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई पर
हम अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। और हमने कहा इस बात को कि हम इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और लोकायुक्त युक्त जो है सरकार देने का काम करेंगे। ये हम उत्तराखंड के लोगों से वादा करते हैं। यानी कांग्रेस सरकार आएगी तो लोकायुक्त आप बनाने का काम करेंगे? निश्चित रूप से अगर इस प्रदेश में भ्रष्टाचार से लड़ने की बात हम करते हैं तो सिर्फ जो है बात करने से या नारे से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि उस दिशा में कदम भी उठाते हुए कांग्रेस दिखनी चाहिए। ठीक है। और हम कहते हैं कि हम लोकायुक्त लाएंगे। हाँ, आपने अभी महंगाई की बात करी। महंगाई को कम करने के लिए क्या कांग्रेस के पास प्लान है? क्या आप गैस की सब्सिडी देने वाले हैं या किस तरीके से? देखिए, मैंने कहा ना कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो गैस लगातार बढ़ती जा रही है इसमें सब्सिडी का रास्ता अख्तियार करेंगे, और जो महंगाई बढ़ रही है उसमें राज्य सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती होंगी उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारा चुनावी घोषणा पत्र आएगा, उस चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे कांग्रेस करेगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आप लोग सर लगातार चुनाव की तैयारी में जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के बीच में अभी भी एक सस्पेंस है कि कौन किसको कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरीके से आप लोग देर कर रहे हैं तो कब तक माने कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है शीघ्र जो है जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी करने का काम करेगी। और देखिए, जब एक विधानसभा में कई साथी जो है टिकट मांगते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसमें थोड़ा समय लगता है। और मैं समझता हूँ कि शीघ्र जो है हम जो पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा करने का काम। हरीश रावत जी ने तो ये कहा था सर कि 45 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, तो अभी भी इतना सस्पेंस क्यों है? देखिए, अब हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो हम शीघ्र इस दिशा में कदम उठाएं। कल बैठक भी होनी? अभी मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो सूचना होगी तो निश्चित रूप से कल की बैठक में हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, और इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के बातचीत करी। साथ ही ये भी हमारी बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। इसके साथ ही साथ अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो 2022 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त का गठन करेगी। इसके साथ ही साथ जो महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई है, उससे आम जनता को निजात दिलाने का भी प्रयास करेगी। तो तमाम ऐसी बातें आज प्रीतम सिंह ने हमारे साथ खास बातचीत में कही है। अगर आपको हमारे ये काम पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपने सहयोगी तपन सिंह के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।